हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बच्चे स्टडीज़ एंजॉय कर रहे हों और अपने घर पे अच्छे से पढ़ रहे हों। तो चलिए, हम मैथमेटिक्स का एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज़ रियल नंबर, राइट। तो रियल नंबर चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं, राइट। अब इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। आप मान लीजिए 5 स्टार इस टॉपिक पर बना लीजिए, राइट। टॉपिक है HCF। तो HCF समझ लेते हैं सबसे पहले। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। हमने पूछा एक बच्चे से, बताओ HCF क्या होता है। बच्चा बोलता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। बच्चा बोलता है सर HCF। हमने कहा अच्छा, तो हम इंटेलिजेंट हो चुके हो, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसी मतलब एक्चुअल में HCF की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आज हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं तो उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स कर दिए जाएं, राइट। मान लेते हैं 2 गिवन नंबर हैं, उनके हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, आप कह रहे हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर करेंगे, उनमें ये देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, उसको हम कहेंगे उन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे कि 16 और एक नंबर और ले लेते हैं 24, ठीक है। अब 16 के अगर फैक्टर करते हैं हम, तो 16 के फैक्टर आ जाएंगे 1 2 4 8 16, और 24 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 24, राइट। तो चलिए देख लेते हैं 16 के एक्चुअल में जो फैक्टर्स हैं वो है 1 2 4 8 और 16। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, राइट। मतलब कुछ क्लासेस में कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में, कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। 16 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 और 8 और 16 वो नंबर्स हैं जो 16 को एक्जैक्टली डिवाइड करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हो गए 16 के फैक्टर, एज सिंपल एज दैट। 24 की बात करें तो 1 2 3 4 6 8 12 24। अगर कुछ रह गया हो तो इसमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता नहीं है, ये सारे फैक्टर हमने लिख लिए हैं, राइट। अब इसमें अगर फैक्टर हम देखें तो आपने कहा था कि फैक्टर करने फैक्टर होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बताओ 16 और 24 के फैक्टर क्या है, HCF, तो आप कहोगे सबसे पहले तो हम फैक्टर देखते हैं, ठीक है। फैक्टर देख लिए, लिख लिए दोनों के फैक्टर। दूसरा चीज़ हमने क्या कही है, इसमें कॉमन होने चाहिए फैक्टर। अब इसमें से हम वो ढूंढेंगे जो कॉमन फैक्टर हैं। 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है 16 और 24 का, 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, सही बात है। 4 दोनों का कॉमन फैक्टर है, सही बात है। 8 दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये भी सही बात है। यही है कॉमन फैक्टर, बाकी सारे तो कॉमन है नहीं, तो उन्हें तो हमें देखना ही नहीं है। अब इन सारे कॉमन फैक्टर में भी हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन कॉमन फैक्टर में से 1 2 4 और 8 में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो आप बोल दोगे सर 8 हाईएस्ट नंबर है, राइट। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा इन दोनों का 8। HCF ऑफ 16 एंड 24 इज 8। आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा आ जाएगा धीरे धीरे। तो HCF इज 16 और 24, और 16 का HCF क्या होता है 8। अब से ध्यान से समझिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किसका, 16 का और 24 का। वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो 16 और 24 का होगा, दैट इज 8, राइट। ये समझ में आ गया सर थोड़ा थोड़ा, राइट। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे सर इसे,
ऐसे करके तो फैक्टर निकालना तो बड़ी मुश्किल है, हर एक के सारे निकालो फिर उनमें से कॉमन फैक्टर फिर उसमें हाईएस्ट। ये कंसेप्ट समझाने के लिए है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है हमें, राइट। एक दूसरा तरीका और मैं बताता हूँ आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर फैक्टर से हमें पता चल गया कि फैक्टर तो डिवाइजर के इक्वल होता है, डिवाइजर, फैक्टर मतलब डिवाइजर, तो फैक्टर का मतलब है डिवाइजर। तो ये वो नंबर होगा, एचसीएफ वो नंबर होगा, ध्यान से समझिएगा, एचसीएफ मतलब फैक्टर, एक बात तो कंफर्म है 16 और 24 का फैक्टर है एचसीएफ, राइट, दोनों का ही फैक्टर है, दोनों का ही फैक्टर है, इसका मतलब ये नंबर इन दोनों को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, बल्कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो एक्चुअल में जो भी नंबर एचसीएफ आएगा वो डिवाइजर होगा 16 का और 24 का, 16 और 24 दोनों का डिवाइजर होगा, राइट। अब इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, आप कह रहे हो हाईएस्ट फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ा डिवाइजर हमें बताना है जो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इसे समझिए, 8 एक्चुअल में, मार्क माय वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ क्या है। एक्चुअल डेफिनेशन एचसीएफ की ये है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर गिवन है, उन नंबर्स को वो सबसे बड़ा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करे एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर हमारे पास हैं 16 और 24, तो इन दोनों ही नंबर को वो सबसे बड़ा नंबर जो एट द सेम टाइम इन दोनों को डिवाइड करेगा, डिवाइड मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, वो होगा 8। 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 16 और 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, राइट। नंबर तो 1 भी डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, राइट, 2 भी डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, 4 भी डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, राइट, एट द सेम टाइम 8 भी डिवाइड कर रहे हैं दोनों को। लेकिन सबसे बड़े नंबर की अगर आप बात कर रहे हो, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हो, तो इन सब में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को एक ही टाइम पे डिवाइड करेगा, वो बड़ा नंबर कौन सा है? 8। क्या कहते हो? 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 16 और 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एट द सेम टाइम, राइट। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो 8 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 16 और 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा एट द सेम टाइम, राइट। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, क्या है, अपना बोर्ड, अपना मार्कर, अपने बच्चे, राइट। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक और लाओ, एक एग्जांपल और लेते हैं एचसीएफ का। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 6, बड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 12 और 16 लो। एचसीएफ की अगर बात करें तो वो सबसे बड़ा नंबर जो 16 और 12 को डिवाइड करेगा। तो आप कहते हो कि सर अगेन 12 के जो फैक्टर हो जाएंगे, 12 के जो फैक्टर हो जाएंगे, अच्छा वैसे इसका दिख रहा होगा बच्चों को, जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को एट द सेम टाइम डिवाइड करेगा, दैट इज 4, राइट। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। तो एचसीएफ दो गिवन नंबर्स का वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली एट द सेम टाइम डिवाइड कर दे। 1 भी डिवाइड करेगा दोनों को, 2 भी डिवाइड करेगा, लेकिन 4 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो एट द सेम टाइम इन दोनों नंबर को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को एट द सेम टाइम डिवाइड करता है। डिवाइड मतलब एग्जैक्टली डिवाइड, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया है एचसीएफ। अच्छा सर ये एग्जाम में कैसे करके आने हैं? ऐसे तो बड़ी दिक्कत आएगी, एक एक करके एचसीएफ लिखो, फिर उनमें कॉमन फैक्टर देखो, फिर उनमें हाईएस्ट देखो। ऐसे पेपर में नहीं करना है, ये सिर्फ सिखाने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए करा हुआ है। पेपर में बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। और कैसे करना है फिर सर ऐसे नहीं करना है, तो वो और सीख लेते हैं मेथड क्या है, राइट। चलिए हम सीख लेते हैं कि कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे। एग्जाम में अगर आता है कि 2 नंबर का एचसीएफ निकालिए तो हमें कैसे अटैम्प्ट करके आना है क्वेश्चन, राइट। ये भी तो आना चाहिए पेपर में, कैसे अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। तो ये कैसे करेंगे वो हम सीख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसमें, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के पेपर में। अच्छा चलिए मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ ये आप लोगों के पेपर में रियल नंबर वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आउट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राइट। एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के ऊपर आएगा ही आएगा, राइट। और एक क्वेश्चन इरेशनल नंबर प्रूफ करने के ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बात आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। टॉप सीक्रेट रखिएगा इसे, टॉप सीक्रेट, राइट। चलिए देखते हैं। तो
एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 16 और 24 का ही ले लेते हैं। 16 और 24 का एचसीएफ हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 16 एंड 15 विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये सीख रहे हैं हम, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। तो हमारे पास गिवन नंबर है 16 और 24। 16 और 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे एचसीएफ निकालेंगे सर? प्राइम फैक्टराइजेशन तो कभी भी करवा लो, बहुत आसान है। 16 2 12, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया फटाफट से। तो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को क्या मिले? 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन मिले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिले? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट। तो अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करो तो आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करेंगे, हम जितने भी कॉमन फैक्टर उन्हें ले लेंगे। जैसे यहाँ हमें 2 मिल रहा है, एक यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर ये 2 कॉमन थे, ये दोनों 2 कॉमन थे, ये दोनों 2 कॉमन थे, राइट। बट यहाँ पर 2 मिल रहा है लेकिन यहाँ पर अब कोई अनदर 2 नहीं है। यहाँ पर 3 मिल रहा है 24 के फैक्टर में, लेकिन 16 के फैक्टर में 3 एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है। तो इनमें जो जितने भी कॉमन फैक्टर थे हमने सारे ले लिए, राइट। और इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 8। 8 इज द एचसीएफ ऑफ बोथ दीज नंबर। यानी कि 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। या ये कह सकते हैं कि 8 वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो 16 और 24 को क्या करेगा? एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एट द सेम टाइम, राइट। तो 8 इज दैट सबसे बड़ा नंबर जो 16 और 24 को एट द सेम टाइम डिवाइड करेगा, राइट। इसके अलावा एक तरीका और था एचसीएफ निकालने का। इसको तो सर हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 की पावर 4, और इसे ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इससे और कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे? इसे हम ऐसे भी निकाल सकते थे एचसीएफ, राइट। कैसे निकाल सकते थे? देखो हमने लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। अब इनमें जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर, ध्यान से सुनिएगा, जो भी कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, इसकी लोएस्ट पावर पिक कर लीजिए। 2 कॉमन फैक्टर है, इसकी लोएस्ट पावर है 3, तो 2 की पावर 3 इज द एचसीएफ ऑफ दिस गिवन नंबर। और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, यहाँ 3 होता तो ले लेते, राइट। तो इसमें जो भी कॉमन फैक्टर है और उन कॉमन फैक्टर में जो भी पावर लोअर है वो हम पिक कर लेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो हम क्या कौन सी पावर पिक कर लेंगे? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 बोले तो 8। तो 8 इज द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का? 8। तो हमें एग्जाम में कैसे करना है? आप बोलोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव दिस दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। और आप कैसे लिखोगे? 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गए, 24 के ये हो गए, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स इज दिस 8, राइट। तो ये हो गए एचसीएफ निकालने का तरीका विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये सिंपल सा मेथड था जिससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, जो वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को एट द सेम टाइम डिवाइड करेगा। एक खास बात और, कितनी सारी खास बात बता रहे हैं हम आपको, नोट्स बना लो इनके। तो एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसीडी। जीसीडी जीसीटी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बात कही जाए एचसीएफ बताओ 1624 का तो भी 8 आएगा। पूछा जाए जीसीडी बताओ यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताओ तो भी आंसर 8 आएगा। ये बहुत अंदर की बात बता रहे हैं तुम लोगों को। एक्चुअल में बोर्ड में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है
फाइंड आउट द GCD। मज़े की बात यह है सारे बच्चे पढ़ के गए थे SCF, आ गया GCD। बच्चे घर पे जा करके परेशान हो रहे थे कि ये GCD होता क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है, मैथमेटिक्स में GCD क्या है। बच्चे बोल रहे पता नहीं कहाँ सी के लेवल का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, एक्चुअल में SCF ही GCD है, राइट। और जैसे घरों पे नाम होते हैं, राइट, स्कूल का नाम है चुन्नू, घर का नाम है मुन्नू, तो चुन्नू मुन्नू बात एक ही है, ठीक। चाहे स्कूल में कहो चाहे घर पे कहो, तो चाहे आपसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछा जाए या SCF पूछा जाए, बात एक ही है। क्लियर है। चाहे चुन्नू के पिताजी का नाम पूछा जाए चाहे मुन्नू के पिताजी का नाम पूछा जाए, बात एक ही है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि चुन्नू के घर का नाम क्या है, राइट। राइट। अगर आपको नहीं पता चुन्नू के घर का नाम क्या है, मुन्नू है, तो आप नहीं बता पाओगे कि मुन्नू के पिताजी का नाम क्या है। भले ही आपको पता हो कि चुन्नू के पिताजी का नाम क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राइट। कैसे नहीं आया। तो SCF या GCD बात एक ही है। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब फैक्टर ही तो था, कॉमन का मतलब तो पता ही है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट बात एक ही है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिन बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा वो करके आगे होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर पूछा जाएगा कि 16 और 24 का GCD क्या है, तो आप बता दो कि 16 और 24 का GCD वही होता है जो SCF होता है, राइट। तो GCD क्या हो जाएगा 16 और 24 का, SCF ऑफ 16 एंड 24 विच इज 8। अरे क्लियर है बहुत अच्छे से, अरे क्यों नहीं होगा, बच्चे इतने समझदार जो पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय करी हो ये वीडियो।